फफिर्रू इलल्लाह ऐन तज़हबून, कहाँ जा रहे हो, अल्लाह की तरफ भागो। अगर्रक बिरब्बिकल करीम, कौन सी चीज है कि तुम्हें रब से तुम्हें धोखे में डाल दे रही है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। यानी ये खुद एक फॉल्स इक्विवेलेंस है कि आप ऐसी मिसालों के जरिए खुदा को रिजेक्ट कर रहे हैं जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर इविल है नहीं तो फिर आप तो खैर को यानी गुड को चूज करने और उसको उस पर अमल करने पे मजबूर हो गए, और जब आप मजबूर होकर कर रहे हैं तो फिर फ्री विल नहीं रहा, और जब फ्री विल नहीं रहा तो अकाउंटेबिलिटी की क्या बात हुई। इविल ना हो तो हम गुड को कभी समझ नहीं सकते, अगर जुल्म ना हो हम इंसाफ को कैसे समझेंगे। एब्सोल्यूट इविल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। जो इविल आपको नजर आ रहा है ना उसके पीछे भी एक गुड विजडम है जो हमसे छुपा हुआ है। आप इस तरह गज्जा को दिखा रहे हैं या किसी और प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं कि जहां किसी ने फ्री विल का मिसयूज किया फौरन आसमान से बिजली गिर जानी चाहिए। अरे फिर टेस्ट का मतलब क्या है। मैंने एक बात और कही थी उसमें, ये जितना जुल्म इस वक्त झेल रहे हैं ना उनका रिकॉम्पेंस इतना बड़ा है जो आपके तस्वुर के बाहर है। बातिल आइडियोलॉजीज में बिलखुसूस एथिज्म में सबसे अहम चीज यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती। यहाँ एक ने उसूल बनाया, दूसरी जगह पे वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, टूट जाएगा वो उसूल। पूरी डिबेट खत्म हो गई, क्लोजिंग स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि कंटिजेंसी क्या होता है। और सरप्राइज ये रहा कि कॉमन सेंस ट्रेल होता हुआ नजर आया मुझे, बिकॉज द डिबेट हैज कंप्लीटली गॉन इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन। इस दुनिया के सारे रिलीजन्स बिल्कुल सही हो ऐसा नहीं है, मैन मेड रिलीजन्स भी मौजूद हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है अगर हमारे अंदर किसी तरह का कोई शक पैदा होता है तो तलाश करें, कॉमन सेंस यूज करें, कॉमन सेंस यूज करें, पढ़ें क्या वजह है, क्यों वजह है। इसी मुसलमान नौजवानों को बिलखुसूस कि एक चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसका आंसर ही नहीं है। तो रेवलेशन ये क्यों बताने के आए कि भाई जो है कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, कर रहे हैं। मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलेंगे, राइट। तो भाई यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। मुफ्ती शमाइल साहब, इतने चीजों के बाद आपके जहन में क्या चल रहा है? ये दुनिया तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रही है, अल्लाह तुम्हें जन्नत और अपनी मगफिरत की तरफ बुला रहा है। कहाँ जाओगे? उस रब को ही आप इनकार कर दे रहे हैं। ये किस तरह की हमाकत और बेवकूफ़ी में हम मुब्तला हो जा रहे हैं। ये किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, DHIS शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों का नुकसान करा दिया, लाखों करोड़ों का नुकसान करा दिया, और 10 साल शदीद मेहनत और उससे पहले की सालों की मेहनत उसका भी नुकसान करा दिया। क्रोनोलॉजी, मौलाना, मुल्ला, मदरसा, आप जब टीवी ऑन करेंगे या किसी भी न्यूज़ चैनल को देखेंगे यही अल्फाज, यही वर्ड्स आपको हॉन्ट करना शुरू कर देंगे, और आपको ऐसे लगेगा कि फ़लस्तीन कोई बहुत दूर जॉर्डन या वहाँ नहीं है, वो हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की जा रही है और मदरसों को, मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या मदरसे में पढ़ने वालों को दुनिया नहीं समझ आती, या मदरसे में पढ़ने वाले इंग्लिश नहीं समझ पाते? भाई साहब, अगर आप देखेंगे, अब हम जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, तो इन्होंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के सामने एक वर्ड ऐसा पेश कर दिया कि इस वक्त वो पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंडिंग पर चल रहा है। आप देखेंगे कि कंटिजेंसी अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मीम्स और रील्स दिखना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ जो इन्होंने सबके सामने पेश कर दी कि वो ये है, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि इतनी सारी जो है झूठे ताश के पत्तों पर तैयारी की गई थी और वो सब धरी की धरी रह गई कि जब हक़ सामने आ गया तो फिर बातिल अपनी बात को पेश नहीं कर सका, गिर गया। मदरसे में पढ़ने वाले लोग दुनिया को भी समझते हैं, दुनिया के बाहर की चीज़ों को भी समझते हैं, यूनिवर्स और कायनात बनाने वाले को भी समझते हैं। तो ये बात बड़े अच्छे अंदाज में आपने पेश की। और सबसे सरप्राइजिंग आप इस वक्त ये देखेंगे कि तमाम दुनिया के मज़ाहिब मानने वाले लोग, बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान में तमाम रिलीजन को मानने वाले लोग आज आपके साथ खड़े हुए हैं। एंड ही इज़ अ चैम्पियन ऑफ ऑल रिलीजन्स टुडे, कि तमाम रिलीजन में जो बिलीव करने वाले हैं उनका यकीन ये है कि गॉड डज एग्जिस्ट। एंड व्हेन देयर वाज अ डिबेट डज गॉड एग्जिस्ट, एंड ही पुट आउट हिज कॉन्सेप्ट्स एंड हिज पर्सपेक्टिव्स, and the person who was challenging him failed to produce his remarks on a convincing basis. तो फिर हम सबके सामने एक चीज़ आ गई, वो ये है कि मौलाना लोग, मदरसे में पढ़ने वाले लोग आपको ऐसी दुनिया दिखा सकते हैं जहाँ पर क्लैरिटी हो, जहाँ पे आप हक़ को साफ साफ समझ सकें। तो आइए उन मौलाना की जो है शख्सियत से मुलाकात करते हैं
और देखते हैं कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे आज आप जो है हिंदुस्तान में न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम लोगों के इस वक्त चहीते बने हुए हैं और बिला तफर्रुक़ा तमाम जमात के लोग मुत्तहिद हो गए हैं इस बात पर कि आप बेशक जो है आपने बेहतरीन अंदाज में तारुफ पेश किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, खुदा का, गॉड का। तो आपकी मुलाकात कराते हैं मुफ्ती शमाइल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया अपने चैनल पे। जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन। तो मुफ्ती साहब, एक सरप्राइज़ तो है कि आप इस वक्त जो है एक सेंसेशन के तौर पर आए हुए हैं, हम उस पर बात करेंगे। पहले मैं ये चाहूँगा कि हम वहाँ से कहानी शुरू करें जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। कुछ बात आपके बचपन के ताल्लुक़ से कि कहाँ आपका बचपना शुरू हुआ, वालिद साहब की मसरूफियत क्या रही और कैसे चीज़ों को आपने परसीव करना स्टार्ट किया अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमेशा से मेरे ऊपर फ़ज़ल रहा, बावजूद इसके कि मेरे अंदर इस्तेहक़ाक़ तो नहीं था, लेकिन अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से बहुत सी चीज़ें नवाजी, जिनमें सबसे बड़ी नेमत मैं समझता हूँ कि मेरे वालिदैन हैं। और वालिदैन ही हैं जो शुरू से लेकर अभी तक हर मैदान में और हर मरहले में वो मुझे सपोर्ट करते रहे और मुझे कन्विंस करते रहे कि आपका मकसद क्या है इस दुनिया में। यानी अगर हम आपकी तरबियत कर रहे हैं, आपको आपकी परवरिश कर रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि आप अपने दीन की खिदमत करें। यही चीज़ मेरे वालिद भी हमेशा कहते आए, वालिदा भी कहती आई, और अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी माहौल भी घर में मिला। चूँकि अब्बू जो मेरे हैं दीनी उमूर से उनका ताल्लुक़ रहा है और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बिज़नेसमैन हैं। तो अल्लाह का फ़ज़ल रहा, मेरी वालिदा भी जिस घराने से ताल्लुक़ रखती है वहाँ पर भी दीनदारी रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल एक दीनी माहौल घर में मिला बचपन से। और शुरू से मेरी जो इब्तिदाई तालीम है वो घर में हुई, यानी मैंने हिफ्ज़ भी घर में किया। अच्छा। और आलमियत के जो इनिशियल ईयर्स हैं उसके भी कोर्स को और सिलेबस को मैंने घर में ही कंप्लीट किया। बाज़ असातिज़ा किराम थे दारुल उलूम नदवतुल उलमा के, वो तशरीफ़ लाते थे और मुझे पढ़ाते थे। फिर उसके बाद मैंने स्कूलिंग भी की और उसके बाद जो है फिर ओपन स्कूलिंग के ज़रिए मैंने 10 वगैरह का एग्ज़ाम दिया था। क्लास 8 तक मैंने रेगुलर क्लासेस की थी, चूँकि फिर उसके बाद मेरा पूरा रुझान हो गया था कि नहीं मुझे आलिम बनना है। समझा जी। तो फिर मैंने रेगुलर स्कूलिंग को छोड़ दिया था, फिर आलमियत की तैयारी की थी और फिर उसी दौरान NIOS के ज़रिए मैंने वो एग्ज़ाम्स वगैरह दिए। और फिर मैं चला गया दारुल उलूम नदवतुल उलमा, अच्छा जी, जो कि लखनऊ में जी। और वहाँ पर मैं तकरीबन 5 साल रहा और वहाँ पर मैंने अपनी आलमियत कंप्लीट की। उसके बाद 2 साल मैंने तफसीर और उलूमुल कुरान में तखस्सुस किया, स्पेशलाइजेशन किया, और उसके बाद 1 साल तदरीब अल इफ्ता जो मुफ्ती का कोर्स होता है उसे कंप्लीट किया। नदवतुल उलमा का बहुत बड़ा रोल है मेरी फ़िक्र को बनाने में और मेरी शख्सियत को बनाने में। और नदवतुल उलमा ने दर हकीकत मुझे एक रुख दिखाया कि इस ज़माने में करने का काम क्या है। जी जी। आज जो है हमारा जो हकीकी मुकाबला है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ है। जी। हर ज़माने में फितने आए, हज़रत आदम के ज़माने से लेकर आज तक हर ज़माने में नए नए फितने आए। जो शैतानी ताकतें हैं उन्होंने अलग अलग हरबे अख्तियार की और हर ज़माने में अल्लाह ने रहमानी ताकत को भी उभारा जो उस शैतानी ताकत पर गालिब आते थे। जी। इसीलिए अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भेजे गए कि जिस ज़माने में जो चैलेंज हो उसको पूरा करें। यहाँ तक कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत बहसियत रहमतुल लिल आलमीन की होती है कि अब वो आखिरी फाइनल प्रॉफिट हैं, तमाम इंसानों के लिए भेजे गए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सब के लिए वो प्रॉफिट हैं। और ऐसी तालीम और ऐसी शरीयत को लेकर आ रहे हैं जो अब क़यामत तक आने वाले तमाम फितनों का मुकाबला करेगी। यूनिवर्सल जी। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से लेके आप हमारे ज़माने तक देखें, हर ज़माने में कैसे कैसे उलमा खड़े हुए। बिल्कुल। नया फितना आया, नए अफराद आए। बिल्कुल। जैसा फितना आया वैसे अफराद को अल्लाह ने खड़ा किया। तो इस ज़माने में मैं समझता हूँ जो बहुत बड़ा फितना है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का गलबा है। और सिविलाइजेशन जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के हर शोबे में उसने जो है तसल्लुत हासिल कर लिया है। आप चाहे उसका ताल्लुक़ इकोनॉमी से हो, उसका ताल्लुक़ पॉलिटिक्स से हो,
उसका ताल्लुक एजुकेशन से हो, उसका ताल्लुक आपकी इंडिविजुअल लाइफ से हो, पर्सनल लाइफ से हो, या उसकी ताल्लुक फ्री और उसका ताल्लुक जो है कलेक्टिव जो हमारे उमूर हैं, इज्तिमाई उमूर हैं, उससे हो। इन तमाम जगहों पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं, बल्कि उसको आंख बंद करके जो है हम स्टैंडर्ड ऑफ ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूवल ले लो, स्टैंडर्ड है, और इसे हम हर चीज़ को जज करने लगते हैं। उसका चश्मा पहन लेते हैं। अब इस चश्मे से जाहिर आपको रेड कलर का चश्मा पहनो तो सारी चीज़ें रेड नजर आएगी ना। जी। तो अब उस चश्मे से हम इस्लाम को देखते हैं, उस चश्मे से हम सारे यानी मज़ाहिब को देखते हैं, गॉड के एग्जिस्टेंस को देखते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ये गलत है। जब आप किसी चीज़ को डिसाइड करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल होना होगा, आपको चश्मा उतारना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप किसी फैसले को इख्तियार कर सकते हैं। तो नदवतुल उलमा जो है इसने ये फ़िक्र डाली मेरे अंदर कि किस तरह तैयार होना है कि हम मौजूदा ज़माने के चैलेंजेस को पूरा कर सकें। यहाँ तक कि बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा के, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी नदवी रहमहुल्लाह, बहुत ही फेमस स्कॉलर गुजरे हैं। अक्सर अपनी राइटिंग्स में वो इस पर जोर दिया करते थे कि आज वेस्टर्न फितने इतने ज़्यादा हैं कि अगर आज इमाम अबू हनीफ़ा ज़िंदा होते हैं, इमाम मालिक होते हैं, इमाम शाफ़ी होते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल होते हैं, ये सब फ़िक़्ह के कंपाइलेशन को भी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और इस तरफ लग जाते हैं। इतनी बड़ी बात है। ये हज़रात वो हैं, वो इम्मा जो जिन्होंने फ़िक़्ही मसाइल को कंपाइल किया और उसको मुदव्वन किया। ये कितना बड़ा काम है। अगर ये नहीं होता तो हमारे लिए कितनी दुश्वारी होती आज अमल करना। बिल्कुल। हज़रत फरमाते हैं कि अगर ये शख्सियत जो हैं, ये शख्सियात जो हैं, अगर आज के ज़माने में होती तो फ़िक़्ह के कंपाइलेशन को रोक देते और इन फितनों की तरफ का मुकाबला करने चले जाते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो मुकाबला करने चले जाते हैं। तो इससे इसकी अहमियत पता चलती है। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र बनी, और फिर उस फ़िक्र को जो प्रैक्टिकल अंदाज में रुख दिखाया है वो है हज़रत मुफ्ती डॉक्टर यासिर नदीम अल-वाजिदी दामद बरकातहुमुल आलिया, जो कि मेरे मेंटोर हैं, मेरे टीचर हैं। मौजूद भी थे जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए बड़े शरफ़ की बात थी कि वो मौजूद हैं वहाँ पर जी। और ये फ़िक्र जो नदवे से मुझे मिली, अब उसको हम प्रैक्टिकली कैसे नाफिज करें और इन आइडियोलॉजीज़ को हम कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे जानें। तो तकरीबन वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर मैंने 2 साल का कोर्स मुफ्ती साहब के पास किया है। अच्छा जी। मुफ्ती यासिर साहब के पास। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये टूटी फूटी सलाहियत पैदा हुई कि जो भी कल आप लोगों ने वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करेंगे कि ऐसी सलाहियत कम से कम 1 लाख नौजवानों में जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला डाल दे और आ जाए वो। जी। तो इस चीज़ का इंसेप्शन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ कि ये डिबेट डज गॉड एग्जिस्ट की तरफ ये मामला कैसे आया, बिहाइंड द स्टोरी? असल में आज से 3 महीने पहले जी कोलकाता में उर्दू एकेडमी ने एक इवेंट कंडक्ट किया था, वो मुशायरा था। जी जी। उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे जनाब जावेद अख्तर साहब को बुलाया जा रहा था। जी। तो जब हमें मालूम हुआ कि कलकत्ते वो तशरीफ़ ला रहे हैं और उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जहाँ पर ऐसे अल्फाज उन्होंने इख्तियार किए थे खुदा के ताल्लुक़ से जो कि बहरहाल नाज़िबत है। जी। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि भाई क्यों ना इनको इनविटेशन दी जाए कि आएँ और बैठ के बात करते हैं, पीसफुल अंदाज में बात करते हैं, वायलेंस की ज़रूरत नहीं है किसी तरह की, बल्कि हम एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि आप एक तरफा बातें अब तक करते आए ना, स्टेज पे आप ही बोलते आए, और अगर कोई साथ में रहा भी तो उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया, ये उसने आपके लिहाज में शायद बोला नहीं। तो लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि भाई इनकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, चूँकि एक खूबी इनके अंदर ये है, चूँकि अदीब हैं, शायर हैं, वो पोएट हैं, तो अल्फाज का इंतखाब करना जानते हैं जी, और कैसे एक मामूली सी चीज़ को बड़ा बनाकर दिखाना है और सामने वाले के इमोशंस को कैसे वरगलाना है। वहाँ वो कल आपने कुछ मिसालें देखी होंगी गज़ा वगैरह की, ये दर हकीकत इसे कहते हैं इमोशनल आर्ग्यूमेंट, जहाँ सम्मन जो है सामने वाले के इमोशन को उभारना चाहता है ताकि लॉजिकल रीजनिंग ना देना पड़े, उस इमोशंस के ज़रिए अपने साइड में कर लें। ये एक लॉजिकल फैलेसी है और यह एक हरबा है ये। बहरहाल तो उनकी बातों से बहुत से लोग मुतासिर भी होने लग गए थे, डाउट में मुब्तला हुए, प्रॉब्लम ऑफ ईविल वगैरह इस तरह की चीज़ें आती रहीं।
तो नतीजा ये निकला कि हमने मशवरा किया मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब से अच्छा जी। कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको इनविटेशन देनी चाहिए। अच्छा माशाल्लाह। तो हमने जो है इनवाइट किया उन्हें, लेकिन चंद सूरत हाल की वजह से जो है कलकत्ते का प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया था। तो बहरहाल फिर ईमेल के ज़रिए उनसे रब्ता रहा। उन्होंने बाज़ शर्तें लगाई, फिर हमने बाज़ को कबूल किया, बाज़ को नहीं किया, फिर बाज़ शर्तें हमने दी। तो तकरीबन ये सिलसिला 3 महीने तक जारी रहा। अच्छा जी। कि आपस में यानी म्यूचुअली हम लोग जो है किसी एक पॉइंट पर आकर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। 3 महीने तक जारी रहा, फिर जाकर ये तय हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह के 20 दिसंबर को करना है। अच्छा। और फिर मॉडरेटर को लेके भी बहुत सारे वो खदशात भी थे जी। और बहुत सारी बहसें हुई। कई दिनों तक तो सिर्फ हम दोनों के दरमियान मॉडरेटर ही के ऊपर बात होती रही, नहीं ये होंगे, ये नहीं होंगे, होंगे तो क्या रोल होना चाहिए वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं यही चाहता था कि इस तरह प्रोग्राम करके कोई फ़ायदा नहीं जो उमूमन होता आ रहा है, जहाँ पर आपको बोलने ना दिया जाए, जहाँ बायसनेस का मुजाहरा हो। लेकिन ये बड़ी खूबी है इनकी, सौरभ साहब की। सौरभ द्विवेदी ने उनको कांटेक्ट भी किया कि बहुत अच्छा उन्होंने किए हैं मॉडरेशन, और किसी तरह का बायसनेस नहीं रहा। तो बहरहाल फिर जो होना था वो हुआ कल। बहुत अच्छा था। मैंने भी सौरभ साहब से मुलाकात की तो उनसे बताया कि लंदन टॉप पे जितना उनका देखते रहे हैं अब तक, तो वो सलाहियतों का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन था शायद उनके लिए भी कल था कि दो तरफ से इतने हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, ऑडियंस भी जो है वो रुक नहीं रही है, बट एक ही तरफ से थे, आप गलत कह रहे हैं। मैं बस ये था कि उनके लिए वो बड़ा चैलेंज था सौरभ द्विवेदी साहब के लिए, बट ही हैंडल इट रियली वेल। डिबेट से ही मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि गॉड की एग्जिस्टेंस पे बात जब आपने पैरामीटर्स स्टार्टिंग में सेट किए थे और ये तय हुआ था कि हम इमोशनल फैलेसी और हाइपोथेटिकल उस पे नहीं जाएंगे, हम जो भी बात करेंगे वो ग्राउंड होगा कॉमन सेंस, और सरप्राइज ये रहा कि कॉमन सेंस ट्रेल होता हुआ नजर आया मुझे, बिकॉज द डिबेट हैज़ कम्प्लीटली गॉन इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन। एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गाजा। तो थोड़ी देर के लिए मैं ये खदशे में पड़ गया था वहाँ पे कि हम फ़लस्तीन पे बात कर रहे हैं हम, या डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि इमोशनल वो डाइवर्जन कैसे? देखें, जावेद साहब ने जितनी बातें की, आप मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट को देख लें, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि यही होने वाला है जी। मैंने कह दिया था ये गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल देंगे, उन्होंने गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल दी। मैंने कह दिया था ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट देंगे, इमोशनल आर्ग्यूमेंट देने लगे। रेप का मसला, बच्चे मर जाते हैं बीमारियों से, और फिर गज़ा का मसला वगैरह वगैरह। मैंने कह दिया था इनकी सारे बातें आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस पर मबनी होंगी या फिर डॉगमेटिक होगी। सारी चीज़ें वही आई, चूँकि इसके अलावा एथिज्म के पास और कुछ है ही नहीं पेश करने के लिए, कुछ है ही नहीं जी। यही है वो चंद चीज़ें जिनको वो मज़हब पर को रिजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं आप इससे किसी मज़हब को तो शायद रिजेक्ट कर भी दे, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। यानी ये खुद एक फॉल्स इक्विवेलेंस है कि आप ऐसी मिसालों के जरिए खुदा को रिजेक्ट कर रहे हैं जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है जी। मिसाल के तौर पर इविल ही का मसला ले लें ना, अगर मान लें कि इविल उसी तरह है जैसा आप समझ रहे हैं, हालांकि वैसा नहीं है जी, जैसा है आप समझ रहे हैं, अगर वैसा ही है तो फिर भी इससे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे क्या फर्क पड़ा जी। आप ज्यादा से ज्यादा प्रूव हो जा रहा है, स्टिल प्रूव हो रहा है। आप उसके एट्रीब्यूट्स पर कह सकते हैं कि भाई गॉड मतलब इसका मतलब अच्छा नहीं है, ऐसा होना तो अच्छा बुरा चाहे जो भी हो एग्जिस्ट करेगा तभी तो अच्छा या बुरा होगा जी। तो एग्जिस्टेंस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जी। तो प्रॉब्लम ऑफ इविल या इस तरह की चीज़ों को उछाल कर एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट कर देना ये इलॉजिकल है, इरैशनल चीज़ है। बिल्कुल। मैं मुंतज़िर था, मरहूब भाई ने भी बड़ी कोशिश की कि माइक मुझ तक पहुँचे, तो मैं भी एक सवाल जो है जनाब जावेद अख्तर साहब की खिदमत में पेश करना चाहता था कि हम दो चीज़ों के बारे में अगर गौर कर लें। आप कह रहे हैं कॉमन सेंस पे बात हो, दूसरी तरफ प्रेशराइज़ किया जा रहा है इस बात को कि इमोशनल फेलेसी को ही बार बार पेश किया जा रहा है कि बच्चे मर रहे हैं और गज़ा, बेशक बच्चे भी मर रहे हैं और गज़ा का जो मामला है वो सबके लिए सेंसिटिव मैटर है। और ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा अभी कि कुछ लोगों ने रॉन्ग भी परसीव किया है आपके एक स्टेटमेंट को, उसमें गलत परसीव कर लिया और लोगों ने, तो इनका अगर ये कॉन्सेप्ट पूछा जाए, जैसे कि आपने वेस्टर्न सोसाइटी और उसकी जो साइकोलॉजी है उसके बारे में बात की, कि अगर लोगों को कॉमन ग्राउंड पे लाकर ये बताया जाए कि आप गॉड के एग्जिस्टेंस से भी आगे बढ़ जाइए, उसके आगे भी सोचिए कि और क्या था,
और एक ओपन मैदान में आप दे रहे हैं, रिलीजियस हुदूद से बाहर निकाल रहे हैं आप किसी को कि चलिए रिलीजन आपके ऊपर बाउंड्रीज लगाता है तो आप बाहर आ जाइए, आप ओपन मैदान में आ जाइए, तो इसके बाद तो क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी कि हर कोई अब अपने हिसाब से चीज़ों को समझेगा। जैसे कि इस वक्त वेस्टर्न सोसाइटी में पीपल से फ्री विल मेरी ये है कि मैं खुद को डॉग समझ लूँ, फ्री विल मेरी ये है कि मैं खुद को कैट समझ लूँ। और ऐसे वीडियोस आपने भी गालिबन देखे होंगे कि पीपल आर लाइक पुटिंग मास्क एंड बिहेविंग लाइक डॉग्स। कोई कहता है कि मुझे लगता है कि मैं औरत हूँ तो मैं औरतों जैसे कपड़े पहनूंगा। वो LGBTQ+++ इंफिनिटी में चले गए लोग, तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फ्री विल। इसमें तो कॉमन सेंस का मतलब मर्डर ही हो गया। आपने जो बात कही कि रिलीजन जो है बाउंड्रीज लगा देते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल लगाते हैं जी। आप मुझे एक निज़ाम दिखा दो जो बाउंड्री नहीं लगाता है। बिल्कुल चाहे एथिज्म हो, लिबरलिज्म हो, या इसके अलावा सेक्युलरिज्म हो, या जितने ये इज़म्स हैं, सब में बाउंड्रीज हैं। बस फ़र्क ये है कि आपकी अपनी तरफ से बनाई हुई बाउंड्री है, हमारा गॉड की तरफ से बनाई हुई बाउंड्री है। यानी फ्री विल भी जो है ना, और जो कहते हैं हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लिबर्टी, आपके यहाँ भी लिमिटेड है। क्या एब्सोल्यूट फ्रीडम है वेस्टर्न दुनिया में? नहीं है। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो स्टेट के खिलाफ हो? बिल्कुल नहीं कर कोई ऐसा काम कर सकते हैं? अब छोटी सी मिसाल ले लें, आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करने के पाबंद हैं, कहाँ है फ्रीडम? सही बात है। एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। आप कहेंगे लिमिटेड फ्रीडम है जी। हमारे यहाँ भी फ्रीडम है, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, लिमिटेड फ्रीडम है। बिल्कुल। तो आप ये जो एक यानी परसेप्शन दिया जाता है कि मजहब फ्रीडम को छीनता है और इल्हाद, लिबरलिज्म, एथिज्म ये फ्रीडम दिलाता है, ये झूठ ये जो है दरअसल एक धोखा है। फ़र्क ये है कि मजहब आपको अल्लाह की ग़ुलामी में लगाता है, एथिज्म इंसानों की ग़ुलामी और अपनी शहवात की ग़ुलामी में लगाता है। ग़ुलामी तो करनी है, या अल्लाह की कर लें या मखलूक की कर लें, आपको डिसाइड करना है। बेहतर यही है। मेरी आपके डिबेट के लास्ट में जब मुलाकात हुई तो मैंने हज़रत से हाथ मिलाया और कहा कि हज़रत अब हक़ तो वाज़े हो गया है, बेहतर है कि आप जो है वो हक़ को कबूल कर लीजिए। तो उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप गज़ा के बच्चों के लिए दुआ करिए, वो बड़े परेशान हैं। मैंने कहा बिल्कुल, उनको तो दुआ में रखा है हमने, बट आपको जितना इल्म दिया गया है बेहतर ये होगा कि आप उस इल्म से लोगों को इस्तिफ़ादा दें, ना कि जो है वो कॉमन सेंस के नाम पे गुमराह कर दें, क्योंकि वो स्ट्रिप ऑफ समबडी फ्रॉम हिज रिलीजन एंड हिज बिलीफ सिस्टम एंड थ्रो हिम इन द आउटर स्पेस वुड बी chaotic फॉर एवरीवन। बिल्कुल। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जहाँ पे लोग रॉन्ग परसीव कर वो बार बार गज़ा का जो है इमोशनल टॉपिक निकाल रहे थे, तो आप उसके बारे में कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए, यही दरअसल ये प्रॉब्लम ऑफ ईविल है। मैं चाहूँगा कि इसको मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करूँ। जी प्लीज़। चूँकि कल उस वक्त ये मौजूद छिड़ा था जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन में थे, और उस वक्त पूरी बात रखना मुमकिन नहीं है। यानी हम एक बात कह रहे हैं, जा रहे थे रखना, हाँ, मौका नहीं मिला जी। तो बहरहाल उसको मैं रखता हूँ। देखें, जो इस दुनिया में ईविल है जी, या इस दुनिया में परेशानियां हैं, या जो सफरिंग है इंसानों के ऊपर आती हैं, और इस चीज़ को बुनियाद बनाकर गॉड को रिजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। जी। ये पूरा प्रॉब्लम ऑफ ईविल का जो आर्ग्यूमेंट है, ये दो फॉल्स असम्पशंस पर कायम है। अगर इन दो फॉल्स असम्पशंस को हमने समझ लिया तो पूरा आर्ग्यूमेंट कोलैप्स हो जाएगा। सबसे पहला फॉल्स असम्पशन क्या है? जब भी प्रॉब्लम ऑफ ईविल को एज एन आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है, अक्सर आप देखेंगे ये कहते हैं वो गॉड जो ओमनीपोटेंट है, पावरफुल है और मर्सीफुल है, जुल्म को क्यों नहीं रोक रहा है? बिल्कुल। जो हाँ, ये है। तो गोया कि ये प्रिटेंड किया जा रहा है कि गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और मर्सीफुल है, जबकि ये हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं गॉड के ताल्लुक से। गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें ओमनीपोटेंट होना भी है, यानी ऑल पावरफुल होना भी है, मर्सीफुल होना भी है, लेकिन वो ऑल वाइज भी तो है, वो ऑल नोइंग भी तो है। तो जो ऑल वाइज होगा उसका कोई काम विजडम के बगैर से नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ये दावा करें कि नहीं, इस काम के पीछे ये जो मुझे ख़राब लग रहा है क्या विजडम है, मुझे जब तक नहीं समझ में आएगा मैं नहीं मांगूंगा, ये डॉगमा है और ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। राइट। यानी गॉड के पास पूरा पिक्चर है, आपके पास एक पिक्सल है, उस पिक्सल से आप पूरे पिक्चर को तो नहीं जज कर सकते। बिल्कुल। ये होता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम लिमिटेड पर्सपेक्टिव, जो कि एक फैलेसी, और इसकी मिसाल मैंने कल दी थी, जो फिर रेटोरिक स्टेटमेंट देने लग गए जनाब जावेद साहब। बहरहाल आप अपनी जो है किसी डॉक्टर के पास हमारा आप जब जाते हैं, वो मुझे दवाई देता है, मुझे नहीं मालूम इस दवाई की क्या अहमियत है, ये दवाई ही क्यों दी उसने जी, लेकिन हम सामने वाले की अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं ना, बावजूद इसके कि इसके पीछे का नॉलेज और विजडम मुझे नहीं मालूम है जी। सिर्फ इसलिए उसकी अथॉरिटी मान रहे हैं कि भाई ये मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, मुझसे ज़्यादा विजडम वाला है।
या मुझे ऑपरेशन होना है, या ये कि जो है इंजेक्शन लगाना है, या कोई सर्जरी होनी है, तकलीफ हो रही है ना, लेकिन हम डॉक्टर की अथॉरिटी को तस्लीम कर रहे हैं। ये कुछ भी करिए बस तकलीफ दूर कर दी हमारी। हाँ जी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि भाई इसके पास जो नॉलेज है, जान रहा है कि अगर इस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो बट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये तो सबसे पहली चीज़ ये कि गॉड सिर्फ ऑमनीपोटेंट और मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज और ऑल नोइंग भी है। तो उसका हर काम विजडम और नॉलेज पर मबनी होगा। बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम और आप उसके हर विजडम को जान लें, क्योंकि वो ऑल वाइज है, हम नहीं है। अब आप एक गिलास को लेने भाई, वो उसमें आप इन्फिनिट वाटर तो नहीं दाखिल कर सकते हैं। बिल्कुल। एक उसकी एक लिमिटेशन कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी तक हम समझ सकते हैं। राइट। तो गॉड का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है जी। हमारे पास जो विजडम और हिकमत है वो ना के बराबर है। हमारे अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि हम गॉड के तमाम विजडम को समझ सकें। इम्पॉसिबल है। यही तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। That's beyond comprehension of your human limited बिल्कुल brain। पॉसिबल नहीं है। तो ये कहना कि क्या हिकमत है हमें मालूम हो 100%, इसे हम कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब ये हुआ कि मैं जिस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ सारी दुनिया उसी पर्सपेक्टिव से देखे, गॉड भी उसी पर्सपेक्टिव से देखे। भाई गॉड आपकी पर्सपेक्टिव से क्यों देखे? फिर वो गॉड कहाँ रहा अगर आपका वो मोहताज हो गया और आप जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा। तो पहला असम्पशन तो ये है। दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि भाई इविल इस दुनिया में क्यों है, इसके ताल्लुक से गुड रीजंस हमारे पास मौजूद नहीं है और हमें मजहब ने या खुदा ने बताया ही नहीं। जाहिर है तमाम रीज़न और तमाम विजडम को तो हम समझ नहीं सकते, लेकिन चंद अहम चीज़ें हम जानते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे अहम चीज़ ये है कि हम और आप इस दुनिया में अकाउंटेबिलिटी के लिए आए, और अकाउंटेबिलिटी उसी वक्त होगी ना जब आपके सामने दोनों ऑप्शंस मौजूद रहें, राइट एंड रॉन्ग। जी। अब अगर इविल है नहीं तो फिर आप तो खैर को यानी गुड को चूज करने और उसको उस पर अमल करने पे मजबूर हो गए जी। और जब आप मजबूर होकर कर रहे हैं तो फिर फ्री विल नहीं रहा, और जब फ्री विल नहीं रहा तो अकाउंटेबिलिटी की क्या बात हुई? जी। ये तो फिर कॉमन सेंस ही नहीं रहेगा, फिर आप इस पे क्लेम कर तो आप रोबोट बन गए। जी। यानी आप मजबूर हो गए कि आप जो है नमाज पढ़ेंगे ही, प्रोग्राम्ड हो गए, इनबिल्ड हो गए आपके लिए वो। जी। तो फिर इम्तिहान नहीं है ना, इनबिल्ड तो वो हैं फरिश्ते। बिल्कुल। वो हाँ वो और कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उनके लिए जन्नत जहन्नम भी नहीं है। जी। अकाउंटेबिलिटी हमारी है, तो इसमें जो पास होगा उसके लिए जन्नत है, फेल होगा जो जहन्नम है। सही बात। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए इविल का मौजूद होना जरूरी है। दूसरी चीज, इविल ना हो तो हम गुड को कभी समझ नहीं सकते। जी। अगर जुल्म ना हो हम इंसाफ को कैसे समझेंगे? अगर हम देखें कि भाई डेंजर है, अगर डेंजर ना हो तो हम करेज को कैसे समझ सकेंगे? हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़, नोबल क्वालिटीज़ कैसे बन पाएंगी? यानी एक इंसान के अंदर जो करेज आता है, करेज का आना ये एक अच्छी चीज़ है बिल्कुल, लेकिन अगर आपने कभी डेंजर का सामना ही नहीं किया तो करेज कैसे आएगा? जी, पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं होता कि इविल हमेशा खुदा की तरफ से डायरेक्टली आ रहा है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक और बात कही है यहाँ पे, मैं इसको भी वाज़ेह कर दूँ कि अल्लाह ने एब्सोल्यूट इविल बनाया ही नहीं है। जी। एब्सोल्यूट इविल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके। जो इविल आपको नज़र आ रहा है ना, उसके पीछे भी एक गुड विजडम है जो हमसे छुपा हुआ है, हिकमत है जी, जो उससे छुपा हुआ, और वो हिकमत खैर पर मबनी है। यानी उस इविल के पीछे भी खैर है जी, लेकिन वो इविल जो हम सामना कर रहे हैं वो हमारी अकाउंटेबिलिटी और हमारे टेस्ट के लिए। ओके। अगर आपने उसको पास कर लिया तो उसके पीछे क्या है? फिर खैर। तो अल्लाह ने एब्सोल्यूट इविल नहीं पैदा किया। एक पॉइंट ये। दूसरी चीज़ ये है कि इविल अगर इस दुनिया में ना हो, इविल जो इस दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अल्लाह ही की तरफ से हमेशा आता है, बल्कि इंसानों का अपना शर भी है। फ्री विल जी, फ्री विल। यानी हमें और आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए फ्री विल दिया गया। अगर आप ये कहें फ्री विल क्यों दिया गया, तो इसका मतलब हम रोबोट बन जाएंगे, फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए फ्री विल का होना ज़रूरी है, और जब फ्री विल होगा तो फिर सही और गलत को चूज़ करने का मौका भी तो मिलना चाहिए। सही बात है। आप इस तरह गज़ा को दिखा रहे हैं या किसी और प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं कि जहाँ किसी ने फ्री विल का मिसयूज़ किया फ़ौरन आसमान से बिजली गिर जानी चाहिए। अरे फिर टेस्ट का मतलब क्या है? जी, उस आदमी का भी टेस्ट हो रहा है और जिस पे जुल्म हो रहा है उसका भी टेस्ट हो रहा है। जी, मजलूम के ऊपर इस चीज़ से टेस्ट हो रहा है कि आप पर जो ये जुल्म हुआ, इसको झेल कर आप अल्लाह के लिए कायम दीन पे रह सकते हैं या नहीं।
और जालिम का टेस्ट ऐसे हो रहा है कि आपको फ्री विल दिया गया था सही काम करने के लिए, आप अपने चॉइस से सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। जी, दोनों का टेस्ट हो रहा है, अलग अलग अंदाज में हो रहा है। तो अब गज़ा का जो मसला है, ये ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि भाई इन्हें जो है आप मारे, बल्कि जाहिर है अल्लाह तो इस चीज़ को पसंद नहीं करता है, इसको मना किया है। इंसान फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है। तो जो लोगों का कत्ल किया जा रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये इसका कसूर किसका है? उनका है ना जो कर रहे हैं, अल्लाह का कहाँ है? बिल्कुल। ये तो ऐसा ही हुआ कि भाई आप एग्जाम में, जो एग्जामिनर है उसने आपको सही आंसर और गलत आंसर दोनों दिए, और आप एग्जाम में गलत आंसर खुद करें टिक और इल्जाम लगाएं एग्जामिनर पे, आप ही ने तो दिया था। सही। अरे फिर टेस्ट का मतलब क्या है? जी, वो तो देगा गलत ऑप्शन आपको, जी। आपने उसको गलत सेलेक्ट किया, ये आपकी गलती है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि इसे हमें समझना चाहिए कि इंसान के फ्री विल के नतीजे में भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। इंसान जिन हालात से गुजरते हैं उनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा वो है जहाँ पे उसके पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और दूसरा हिस्सा वो है जहाँ पर फ्री विल के नतीजे में वो कामों को कर सकता है। जी। और अच्छे काम भी कर सकता है, गलत काम भी कर सकता है। आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपके कंट्रोल की बाहर है, उस पर आपकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। जी, बिल्कुल। आपकी अकाउंटेबिलिटी उस चीज़ पर है जो आपकी कैपेसिटी और आपने अपने फ्री विल से किया है। जी। गलत काम किया है अपने फ्री विल से। अब आप देखें ना, इसकी छोटी सी मिसाल, कोई भूल से अगर रोज़ा तोड़ दे, हाँ, रोज़े से है, जी हाँ, भूल से उसने खा लिया खाना, क्या रोज़ा टूटेगा? नहीं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जी, क्योंकि ये अब ऐसी चीज़ हो गई जो जहाँ पे आपको इख्तियार नहीं था। जी। लेकिन जानबूझकर तोड़ दें, अब देखें इस पे पकड़ है, कफ़ारा है, गुनाह है। क्यों? आपने फ्री विल का इस्तेमाल किया। तो अल्लाह आदिल है भाई। इंसान की कुदरत के बाहर की अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पे वो अकाउंटेबल नहीं होता है, लेकिन आप अपने फ्री विल के इस्तेमाल में अकाउंटेबल हैं। तो इस दुनिया में जितना जुल्म हो रहा है, तो ये इंसान के फ्री विल के मिसयूज़ का नतीजा है। और जाहिर है एक मोहलत तक तो अकाउंटेबल यानी उसका मौका देना होगा। जो एग्जाम पीरियड, एग्जाम टाइम है, उसको तो देना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो इनकी पकड़ होगी, जो जुल्म कर रहा है उसकी पकड़ होगी, और जो मजलूम है उसको रिकम्पेंस मिलेगा। बिल्कुल। तो ये हमारा वर्ल्ड व्यू है दर हकीकत। दूसरी चीज़ ये है कि जो गज़ा के हवाले से उन्होंने कहा, मैंने एक बात और कही थी उसमें जी उनको, कि ये जितना जुल्म इस वक्त झेल रहे हैं ना, उनका रिकम्पेंस इतना बड़ा है जो आपके तसव्वुर के बाहर है। यानी आप जावेद अख्तर साहब तसव्वुर भी नहीं कर सकते उनको वो रिकम्पेंस मिलने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, कि जो इस दुनिया में तकलीफ़ों के साथ गुजरा, क़यामत के दिन जब उसे इनाम दिया जाएगा, तो जो तकलीफ से नहीं गुजरा है वो तमन्ना करेगा कि काश ये मेरे जिस्म को खैंचियों से काट दिया गया होता ताकि मुझे ये रिकम्पेंस मिलता। अल्लाह अकबर। एक लम्हे के लिए जन्नत में दाखिल किया जाएगा, निकाला जाएगा, पूछा जाएगा, यानी दाखिल करते ही कभी तुमने कोई ईविल देखा है, सफरिंग देखी है? वो कहेगा या अल्लाह आज तक मेरे ऊपर कोई सफरिंग नहीं आई। तो हम वो रिकम्पेंस मिलना है, उसके मुकाबले में ये जान गवा देना ये कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है। आप उस रिकम्पेंस को सामने रखें। अब एक वर्ल्ड व्यू, एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू में रिकम्पेंस तो है ही नहीं। तो अगर गॉड नहीं है तो आप बताएंगे फिर ईविल क्यों है? यानी कौन सा वर्ल्ड व्यू ऐसा है जो सही माने में ह्यूमन सफरिंग को सीरियसली ले रहा है? यानी एक वर्ल्ड व्यू ये है कि सफरिंग हो रही है जी, कोई रिकम्पेंस नहीं है जी। एक वर्ल्ड व्यू ये है कि आपको एक कांटा भी चुभता है तो गॉड आपको रिकम्पेंस देगा और उसका रिकम्पेंसेशन है, आपको बदला मिलना है और अजर मिलना है। कौन सा वर्ल्ड व्यू बेटर है? राइट। तो इस एस्पेक्ट से क्यों नहीं देखते हैं? दूसरी चीज़, गॉड के बगैर आप इविल को डिफाइन कैसे कर सकते हो? मुझे तो नहीं समझ में आता। यानी जब आप कह रहे हैं इविल है, गॉड नहीं है, जी, तो हाउ डू यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली? राइट। यानी गॉड के बगैर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है। The very existence of evil proves that there is God. ऑफ कोर्स, इसीलिए मैंने अपने उसमें कहा था ओपनिंग स्टेटमेंट में जी, कि आप देखेंगे कि जावेद अख्तर साहब इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स देंगे। मिसाल के तौर पे ये कहेंगे कि अगर गॉड है तो इस दुनिया में ईविल क्यों है, जबकि ईविल का मौजूद होना ये गॉड के होने की दलील है, ना कि उसके ना होने की। राइट। तो ये चंद चीज़ें हैं जो अगर लोग समझ जाएं। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई नेचर में ही जो है जस्टिस नहीं है, तो फिर जब नेचर में जस्टिस नहीं है तो नेचुरल हो गया ना, फिर क्यों खामखा इतनी मेहनत कर रहे हैं आप? यानी आप देखें कितनी इरैशनल बात है। इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार हैं कि भाई वहाँ इसके पीछे विजडम है।
ऑल वाइज का विजडम है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके अलावा हर चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा जब मोरालिटी की बहस छिड़ी तो किस तरह वो परेशान हो गए, कभी सोसाइटी पे जा रहे हैं, कभी प्लेनेट पे जा रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं। यानी बगैर गॉड के आपके पास कोई मोरल फाउंडेशन नहीं है। राइट। ऐसा फाउंडेशन जो स्ट्रांग हो और कंसिस्टेंट हो। राइट। अभी एक आपकी ये बातिल आइडियोलॉजीज में, बिलखुसूस एथिज्म में सबसे अहम चीज़ यही है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती। यहाँ एक ने उसूल बनाया, दूसरी जगह पे वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, टूट जाएगा वो उसूल। जबकि इस्लाम के उसूलों में कंसिस्टेंसी है और ट्रूथ में कंसिस्टेंसी होती है। जी। तो ये कितना बारीक सा वो दायरा है जहाँ पे मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्फाजों का जो मैनिपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे यूज द वर्ड कॉमन सेंस एंड कॉमन सेंस। और डॉगमेटिज्म पर बात कर रहा था, आपको अंदाजा हो गया होगा। जी। मुझे तो ताजुब हुआ कि अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट या बल्कि किसी के सवाल पे उन्होंने कहा कि भाई ये तो कह रहे हैं कि अकल से साबित नहीं हो सकता खुदा। जी जी। इतनी देर से मैं क्या कर रहा था यानी मैं तो यही कह रहा हूँ कि अकल से साबित करना है, फिर आखिर में आप कह रहे हैं कि अकल से साबित नहीं करना। बड़े ताज्जुब की बात, ये हज़रत अगर आपको मेरा आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आया तो मैं जब ओपनिंग स्टेटमेंट देकर हटा और आप तशरीफ लाए, उसी वक्त कहते हैं ना पूरी डिबेट ख़त्म हो गई, क्लोजिंग स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि कंटिजेंसी क्या होता है। तो ये तो मतलब अजीब सूरत हाल हो गई थी एकदम। बिल्कुल। उनका सदगुरु के साथ एक डिबेट देखा था मैंने, वहाँ पे ये बता रहे थे कि गालिबन रामानुजन साहब थे जो ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, मगर ही डाइड आउट ऑफ कोल्ड, कि वो रात भर वहाँ सोए रहे जहाँ उस बेड के नीचे ही जो है ब्लैंकेट थी, पर वो उसको देखे नहीं, चेक नहीं किए। एंड हेंस ही वाज प्रूविंग कि कोई आदमी एक जगह बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है और दूसरी जगह वो ज़रूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो। मैं ये सोच रहा था कि वो लोग, तमाम लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़े राइटर हैं, इंडिया के बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, पोएट हैं और बहुत सारे कुछ है, ये भी हो सकता है कि ही हैज़ फेल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉमन सेंस। ऑफ कोर्स। और जी, एंड वो प्रूव भी हो गया कि ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड कॉमन सेंस। तो आई वुड आस्क यू कि जितने रिलीजियस पीपल हैं, हाउ दे कैन डील विद स्केप्टिसिज्म? देखें, सबसे अहम चीज़ इसमें ये है जी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि जितने रिलीजियस पीपल है सब कैसे डील करें। चूँकि एक चीज़ तो मैं मानता हूँ और जो कि सही है, इस दुनिया के सारे रिलीजन्स बिल्कुल सही हों ऐसा नहीं है, मैन मेड रिलीजन्स भी मौजूद हैं जी। लेकिन उमूमन एथिस्टिक वर्ल्ड की तरफ से कई सारे मल्टीपल रिलीजन्स के मौजूद होने को गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस की दलील बनाई जाती है। जबकि ऐसे ही है कि मैं कहूँ कि भाई बाज़ार में कई सारे नकली नोट चल रहे हैं, लिहाजा असली नोट एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, नकली नोट्स जो चल रहे हैं ये इस बात की दलील है कि असली नोट मौजूद है, तभी तो नकली बनाए गए। तो इसी तरीके से रिलीजन्स में भी इसमें कोई शक नहीं कि मैन मेड रिलीजन्स मौजूद हैं, बस पास में भी रहे, ख़त्म भी हो गए, और ऐसे रिलीजन के अंदर आपको फ्लॉज नज़र आएंगे। राइट। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो रिलीजन मैन मेड है उसके ताल्लुक से आपके अंदर जो है आप कैसे उससे डटे रहें। जाहिर है जो सही है वो सही है, वो गलत है जो गलत है वो गलत है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम और आप, अगर हमारे अंदर किसी तरह का कोई शक पैदा होता है तो तलाश करें, कॉमन सेंस यूज़ करें, कॉमन सेंस यूज़ करें, पढ़ें क्या वजह है, क्यों वजह है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ मुसलमान नौजवानों को बिलखुसूस कि अगर इस्लाम के ताल्लुक़ से आपके जहन में कोई तज़ब्ज़ुब आए ना, सबसे पहला उसूल आप ये जान लीजिए कि एक चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आंसर ही नहीं है। राइट। वरना ये भी तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है ना जी, कि इसके जहालत हो गई है। जहालत है, ये जहालत की वजह से आप किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप ये कहें कि मुझे नहीं मालूम, आई विल डू रिसर्च, मैं पूछूंगा, मैं पढ़ूंगा और तहकीक करूंगा ताकि मुझे पता चले। तो जब भी कोई डाउट आए, जब भी कोई आपको शुबहा आए, तो सबसे पहले अपने आप को इस पोजीशन में ले आइए कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा नॉलेज लिमिटेड है, मेरा विजडम लिमिटेड है, इस वक्त इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके पीछे जवाब ही नहीं है। बिल्कुल। अब मैं स्ट्राइव करूंगा, कोशिश करूंगा कि कैसे उस चीज़ के जवाब को मैं हासिल कर लूँ। दूसरी चीज़, तमाम इंसानों की जिम्मेदारी ये है कि वो तलाश करें कि गॉड रिवील्ड रिलीजन कौन सा है, न कि मैन मेड रिलीजन। गॉड रिवील्ड जो रिलीजन है, गॉड की तरफ से जो रिवील हुआ है, जाहिर है वही ट्रुथ है, और बग़ैर किसी बायसनेस के न्यूट्रल होकर आप तमाम मज़ाहिब को पढ़ें, उसके प्रिजर्वेशन को देखें।
चूंकि किसी रिलीजन के ट्रू होने के लिए उसका प्रिजर्व्ड होना भी ज़रूरी है। राइट। यानी अगर आपको पता ही नहीं है कि इसका ओरिजिन क्या है, इसके स्क्रिप्चर का, और कैसे प्रिजर्व्ड हुआ, या ये कि भाई उसमें तब्दीली आती जाती रहती हैं, तो जाहिर है उसमें कुछ भी चेंजेस हो जाएंगे। आप इसको तलाश करें कि कौन सा रिलीजन है जिसके स्क्रिप्चर्स प्रिजर्व्ड हैं, जिसके स्क्रिप्चर्स का ओरिजिन बिल्कुल वाज़ेह है, और फिर उस स्क्रिप्चर में क्या है। आप इन चीज़ों की बुनियाद पे जब कंपैरिजन करेंगे तो आपके लिए ट्रुथ को जानना आसान हो जाएगा। हमारे ज़माने में रिलीजन पे अमल करने को चूँकि एक पर्सनल मैटर बना दिया गया और सेकेंडरी चीज़, पूरी तवज्जो मटेरियलिज्म के ऊपर है। ये जो मादी चीज़ें हैं उसी के पीछे चलना है, दुनिया कमाना है। तवज्जो क्या है हमारी इसी दुनिया की तरफ है, और रिलीजन को और गॉड के एग्जिस्टेंस को हमने नज़रअंदाज कर दिया या सेकेंडरी दर्जा दे दिया, जबकि वो इस दुनिया में आने का हमारा बुनियादी मकसद है कि हम अपने गॉड की इबादत करें, उस गॉड को पहचानें, वो हमसे क्या चाहता है। तो इस तरीके से अपने सफ़र को जारी रखना चाहिए। तो उनका एक और वो था कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जो है वो फाइंडिंग्स नहीं है जो अब फाइंडिंग्स हो रही हैं। मिसाल के तौर पे एक्सकवेशन ऑफ डायनासोर की जो बोन्स वगैरह है वो अब मिल रहा है। हमारे यहाँ जो 8 साल 10 साल के बच्चे होते हैं उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जी। अब देखें, मैं इसमें वहाँ पे जाके और इल्मी अंदाज में समझाता, मैंने एक मिसाल दे दी कि भाई मैथमेटिक्स की किताब में क्यों नहीं आप बता दें डायनासोर। हाँ जी। इससे ये समझ में आ गया कि जो रेवलेशन है ना वो फाइंडिंग्स बताने के लिए नहीं आती है। राइट। क्यों? क्योंकि फाइंडिंग्स तो आप एम्पिरिकल एविडेंस के जरिए खुद ही कर लेंगे। राइट। कॉमन हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज जो है एक हमारे सेंस ऑर्गन्स है। इन सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके हम नॉलेज हासिल करते हैं। मैं आँख का इस्तेमाल करके मैं ये नॉलेज हासिल कर रहा हूँ कि आपने जो कोट पहना है ये ग्रीन कलर का है जी। अब इसके लिए मुझे रेवलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक टूल मेरे पास मौजूद है जी। अपनी अकल का इस्तेमाल करके मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे सामने अगर बैठे हैं तो ज़रूर आपके वालिदैन इस दुनिया में उन्होंने पैदा किया आपको, कोई तो है जिन्होंने आपको पैदा किया। राइट। मैंने आँख से तो नहीं देखा आपके वालिदैन को जी, लेकिन अब दूसरे टूल का इस्तेमाल किया मैंने। अब इस कॉमन सेंस और अकल, तो कॉमन सेंस और अकल से भी ये चीज़ साबित हो गई, इससे हम जान सकते हैं। तो इसके लिए किसी थर्ड सोर्स की अभी ज़रूरत नहीं है। अब आपके ताल्लुक से मुझे ये जानना है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं जी। आप कौन सा एक्शन करेंगे कि आपका क्रिएटर आपसे राज़ी होगा और कौन सा एक्शन करेंगे जिससे क्रिएटर आपका नाराज़ होगा। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसको हम अपनी आंखों के ज़रिए नहीं जान सकते, अपनी महज अकल के ज़रिए भी नहीं जान सकते। अब हमें यहाँ तीसरे सोर्स ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है, वो है रेवलेशन, कि गॉड खुद क्या कह रहा है। हाँ, तो अब रेवलेशन उन चीज़ों को बताएगा आकर जो आप अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए, सिर्फ सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए या सिर्फ अकल के ज़रिए नहीं जान सकते हैं। वो है उसका डोमेन। उन चीज़ों को वो एंटरटेन करेगा, डिस्कस करेगा जो हमारे सेंस ऑर्गन्स और सिर्फ अकल के इस्तेमाल के डोमेन के बाहर है। राइट। तो रेवलेशन ये क्यों बताने के आए कि भाई जो है कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, कर रहे हैं अपने, आपके पास ऑलरेडी एक टूल है। तो ये तीसरा टूल का सही जगह पे इस्तेमाल करना, ये मिसाल भी मैंने कल दी। मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलेंगे। राइट। तो भाई यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। तो जिस टूल का जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करना है। तो रेवलेशन का जो डोमेन है वहाँ पे रेवलेशन, जो अकल का जो डोमेन है वहाँ पे अकल, सेंस ऑर्गन्स का जो डोमेन है वहाँ पे सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करना। ये दर हकीकत ये चीज़ है। यूसेज ऑफ कॉमन सेंस का वर्ड इसलिए हम बार बार यूज़ करें कि ये उनका पावरफुल वर्ड रहा है। जो लोग अक्सर हुज्जत पेश करके ये बताते हैं कि रिलीजियस पीपल डू नॉट यूज़ कॉमन सेंस and hence prove that the most usage of common sense is done by the people who believe in the existence of God, and everybody who is denying the existence of God is simply killing the common sense itself. आप वो कंटिंजेंसी से समझ में आ जाएगा। वो तो जैसे कि इस वक्त का दी ट्रेंडिंग मीम बन चुका है। कंटिंजेंसी जो है वो आई वाज रियली सरप्राइज्ड। और इस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आप कहते थे कि मुल्ला लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो ये लीजिए आपके सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है आपके इंग्लिश आप इनकी समझ नहीं आ रही है आप लोगों को। जावेद अख्तर साहब को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला हुआ है, तो आप समझ रहे हैं कि किस लेवल के एथिस्ट हैं। अच्छा जी। रिचर्ड डॉकिंस का अवार्ड मिलना ये कोई मामूली बात नहीं है जी। आप एथिज्म की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मोस्ट सीनियर एथिस्ट समझे जा रहे हैं इस मुल्क में, और आपको कंटिंजेंसी नहीं पता है जी। यानी फिर आप मतलब कैसे आप अपने वर्ल्ड व्यू को डिफेंड करेंगे? ऑनेस्टली बोलूँगा मैं, उस वक्त में मुझे लगा शमाइल भाई कि इट वाज पर्पस, एरोगेंस एंड नेग्लिजेंस, कि वो जिद में शायद नहीं मान रहे। मुझे ऐसे लगा
मे बी रॉन्ग, बट ऐसे लगा कि वो जानबूझ के उस बात की तरफ नहीं जाना चाहते। क्योंकि उनके पास ऐसा तो नहीं हो सकता इसका। जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ही डजंट नो दैट ही इज द चैंपियन ऑफ एथियस्ट्स। तो पता नहीं मुझे तो लगता है कि शायद सही में नहीं पता था। दुआ करेंगे कि उनको सही राह का पता चल जाए। कल रात में शायद उन्होंने सर्च किया हो कंटिजेंसी की तरफ। अब सारे हिंदुस्तान वाले बहरहाल जो है कंटिजेंसी को टाइप कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी के बाद इंडिया में जितना ट्रेंड हुआ है, ये वर्ड अब कंटिजेंसी चल रहा है। तो मुबारक कि आपने एक नया वर्ड दे दिया सबको। वहीएन फाउंडेशन जी, पर्पस ऑफ द फाउंडेशन, इंसेप्शन, क्या कर रहे हैं आप? वहीएन फाउंडेशन दरअसल जो है एक इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसका मकसद मॉडर्न चैलेंजेस का मुकाबला करने वाले लोगों को तैयार करना, जिसमें बिलखुसूस एथिज़म और वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ भी हैं, और ज़िंदगी के हर शोबे में मुसलमानों को वापस उरूज की तरफ ले जाना है। ये हमारा मकसद है। वहीएन का मतलब होता है टू रेवलेशंस। हमारे नज़दीक कुरान भी रेवलेशन है, हदीस भी रेवलेशन का एक फॉर्म है। तो ये दो रेवलेशन मिलकर हो जाते हैं वहीएन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो काम करेंगे वहीएन यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेंगे, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम जदीद चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, चाहे वो चैलेंजेस हमें माशी एतबार से आ रहे हों, या सियासी एतबार से आ रहे हों, या तालीमी एतबार से आ रहे हों। हम हर चैलेंज को एकेडमिक अंदाज में, इल्मी अंदाज में मुकाबला उसका करने की कोशिश करेंगे, और उसे हम रेफ्यूट करेंगे, और ऐसे लोगों को तैयार करेंगे कि इस तरह के डिबेट जो हैं सिर्फ मैं नहीं और सिर्फ आप नहीं, बल्कि हर मोहल्ले और हर गली में, बल्कि हर घर में ऐसा बच्चा मौजूद हो जो अपने अपने इस्लाम को और अपने अकीदे को, अपने दीन को बेहतर अंदाज में और जदीद ज़माने के हालात और तकाज़ों की रियायत करते हुए उसको पेश कर सके। माशाल्लाह। तो वहीएन फाइट अगेंस्ट द मॉडर्न फितना, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय शमाइल, मुफ्ती शमाइल साहब, माशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपसे आखिर में ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि अब आपके जहन में क्या चल रहा है? मुफ्ती शमाइल साहब, इतने चीज़ों के बाद, इतनी सारी चीज़ों के बाद जो है अब आपके जहन में क्या चल रहा है? ऑडियंस ये ज़रूर सुनना चाहेगी कि अब आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, ये कोई कई सारी चीज़ें नहीं हैं जी, यानी ये हमारे सफ़र का एक मरहला है, हिस्सा है। सफ़र जारी रहेगा जी, चूँकि मंजिल मेरे लिए शोहरत नहीं है। एक साहब ने मुझसे कभी सवाल किया था कि आप के सक्सेस का राज क्या है। अच्छा जी, मैंने कहा कि हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, जी यानी आप क्या समझते हैं कि सक्सेस क्या है? जी, क्या शोहरत हासिल करना सक्सेस है? नहीं क्या माल को हासिल कर लेना सक्सेस है? नहीं क्या आपके आगे पीछे फॉलोअर्स का हो जाना सक्सेस है? नहीं, क्या आपको आपकी अपनी गाड़ी हो जाए और आपका अपना घर हो जाए, बंगला हो जाए, बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, ये सक्सेस है? नहीं है। तो इसका मतलब अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है कि सक्सेसफुल कौन है? फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। माशाल्लाह, जिसे जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सक्सेसफुल है। तो मैं सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ये तो जब उस वक्त मैं कहूँगा जब मेरा पहला कदम अल्लाह के फजल से जन्नत में दाखिल हो गए इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो बस वो मंजिल है, सफ़र जारी रहेगा। ये जो कुछ भी हुआ है ये पार्ट ऑफ दिस जर्नी है, और मैं समझता हूँ कि ये इस हकीकी सफ़र की इब्तिदा है। अभी ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है इंशाअल्लाह। अच्छा, एक आपका मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं, हादसात, मामला, जितने भी टेस्ट उन पर आ रहे हैं, तो वो हम ही क्यों, मैं ही क्यों, ऐसे वाली सोच जो है गालिब हो जाती है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि लोग अलग अलग अंदाज में सफ़र करते हैं, और मैं ऐसे लोगों से बहुत एम्पैथी रखता हूँ पर्सनली। और कितने लोग ऐसे हैं कि उसी सफ़रिंग की वजह से वो एथिज़म का शिकार हो जाते हैं जी, कि चूँकि मेरे ऊपर जुल्म हुआ, चूँकि मेरे साथ गलत हुआ, इसलिए खुदा नहीं, अब मैं एथिस्ट बन गया। तो जहाँ तक सफ़रिंग का ताल्लुक़ है तो मैं एम्पैथी रखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इमोशनल सपोर्ट ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए, चूँकि दे आर द वन सफ़रिंग, राइट। वो जानते हैं कि वो कैसा फ़ील कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जब सफ़रिंग हो रही है तो फिर खुदा ही एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक लॉजिकल फेलेसी है, उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सफ़रिंग अगर हमारे ऊपर आ रही है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पीछे के भी का जो तसव्वुर है वो बयान कर दिया। इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन इब्तलाह,
कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना तो उसे आजमाता है। तो हमारी सफ़रिंग भी पर्पज़लेस नहीं है। भाई मेरी ज़िंदगी में अगर किसी के ऊपर कोई सफ़र कर रहा है, तकलीफ़ आ रही है, आप ये देखें कि भाई अल्लाह की खुसूसी तवज्जो मेरे ऊपर है। अब आप बताएं अल्लाह का सबसे महबूब बंदा कौन है? जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे ज़्यादा महबूब कोई हो सकता है? बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी तकलीफ़ मुझे पहुँचाई गई है उतनी तकलीफ़ किसी नबी को नहीं पहुँचाएगी। बिल्कुल। अब आप नबी की तकलीफ़ों को सामने रखें, भाई ताइफ में क्या हुआ, मक्के में क्या हुआ, कैसे जिस्मानी तशद्दुद उनके साथ हुआ, जहनी तौर पे उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई गई, माली एतबार से तकलीफ़ पहुंचाई गई, उनके घर वालों को शहीद किया गया, उनके असहाब को शहीद किया गया और ख़ुद नबी को शहीद करने की कोशिश की गई। और इस हाल में इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं कि चटाई पर सो रहे हैं, जिस्म पर दाग निशान पड़ जा रहे हैं। हज़रत उमर देखकर रोने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने कैसर व किसरा को देखा कि वो इतने शाही अंदाज में रहते हैं और आप तो नबी हैं, उनकी क्या हैसियत आपके सामने, आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नबी क्या फरमा रहे हैं कि माली वलिद दुनिया, इस दुनिया से मेरा ताल्लुक़ ही क्या है सिवाय इस चीज़ के कि भाई उस मुसाफिर की तरह हूँ जो थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के नीचे साए में आराम करे फिर आगे निकल जाए। ऐसी ज़ात और ऐसी शख्सियत पर ऐसी तकलीफ़ें आ रही हैं जो हमारी और आपकी तकलीफ़ से 100 गुना ज़्यादा है। जितनी तकलीफ़ आई हो आपकी ज़िंदगी में, ज़रा नबी के ज़िंदगी को पढ़ के देख लें कि किसकी तकलीफ़ ज़्यादा है। मैं सबसे कहूँगा जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं और किसी भी तरीके से तकलीफ़ में मुब्तला हैं, आप एक बुक लें, अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह की है। और इसके अलावा और भी बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद को जिसने सही माने में ऐसे शख्स ने लिखा है जिसने न्यूट्रल चश्मा पहना हुआ था, तो आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं और आप उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ ज़रा कंपेयर कर लें। वो शख्स वो है जो सबसे ज़्यादा महबूब और बिलवेड है अल्लाह के नज़दीक, उस पर तकलीफ़ आ रही है। क्यों आ रही है? चूँकि अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान को कोई टेंशन भी आ जाए ना, मा असाबा बिन हम्मिन औ गम्मिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि एक टेंशन एक फ़िक्र भी इंसान को लाहिक हो जाए, यहाँ तक कि हत्ता शौकतु युशाक्वा, एक कांटा भी चुभ जाए, अल्लाह उससे पिछले गुनाह को माफ़ करता है और उसके दर्जात को बुलंद करता है। सो मैं कहता हूँ कि उस सफ़रिंग में लज्जत महसूस कीजिए। ज़ाहिर है तकलीफ़ होती है, हर इंसान, भाई मैं भी सफ़रिंग से गुजरा, आप भी गुजरे, आपकी सफ़रिंग की नौयत कुछ और होगी, मेरे सफ़र की नौयत कुछ और होगी। हर इंसान इस दुनिया में सफ़र करता है किसी न किसी एतबार से। लेकिन जब आप ऐसे वर्ल्ड व्यू से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें यह है कि एक कांटा भी चुभे, एक टेंशन भी आए तो सवाब मिल रहा है, ये आपको खुद एक मजबूत बना देता है, मजबूत शख्स बनाता है। और आप खुद जब ये सोचते हैं और जब आपको यकीन होता है कि भाई अल्लाह चूँकि मुझसे मोहब्बत करता है इसलिए ये तकलीफ़ आ रही है, लिहाजा मैं मज़ीद अब उसके दीन पर कायम रहूँगा, उसकी इताअत करूँगा, आप देखें आपको उस तकलीफ़ में लज्जत महसूस होगी और आप कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे मेंटली और अल्लाह के महबूब बंदे बनेंगे। सफ़र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ुर्बत जितनी ज़्यादा हासिल हो जाती है ना, वो कई सालों की नॉर्मल इबादतों से भी हासिल नहीं होती। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे उलमा ने कहा है। बसा औक़ात अल्लाह किसी के दर्जे को ऊपर करना चाहता है और अपने से करीब करना चाहता है, उसे ऐसे मरहले से गुजारता है कि वो तकलीफ़ वाला मरहला, चूँकि वो आदिल है ना, बिल्कुल जस्ट भी है ना। अब आपको अगर फ़ौक़ियत देनी है तो आपका टेस्ट भी ज़्यादा इंटेंसिव होगा, राइट। तो आप उसमें पास हो जाएंगे तो फिर दर्जा भी वैसे ही मिलना है। बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल भी वेस्टर्न दुनिया के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उससे बिल्कुल भी मरूब ना हो, ये बिल्कुल खोखले आर्ग्यूमेंट्स हैं। नारे बड़े अच्छे होते हैं, लिबर्टी, फ्रीडम और फिर पता नहीं क्या क्या। अब आप शराब की बोतल पे जमजम लिख दें तो लेबल से तो कोई हकीकत नहीं बदल जाएगी। बिल्कुल। आप थोड़ा सा उसके इन डेप्थ उतरें, देखें, आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या खोखलापन है। और मैं यही कहूँगा कि मागर्र का वो आयत जो है, मागर्रका बिरब्बिकल करीम, मागर्रका बिरब्बिकल करीम, कौन सी चीज़ है जो, कौन सी चीज़ है कि तुम्हें रब से तुम्हें धोखे में डाल दे रही है। क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यानी फफिर्रू इलल्लाह ऐन तज़हबून, दौड़ो अपने रब की हाँ, तरफ। कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की तरफ भागो। दुनिया के इस झूठे नारों में ना फंस जाओ। जी। अल्लाह यदऊकुम इलल जन्नह व यदऊनकुम मिनन नार, अल्लाह जो है तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है। वो आयत शायद मैं थोड़ी आगे पीछे कर रहा हूँ। हाँ, यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्नी, ये दुनिया तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रही है
आपको यानी रौनक दिखाकर, आपको ग्लैमर दिखाकर, आपको झूठे झूठे अट्रैक्टिव नारों के ज़रिए, स्लोगन्स के ज़रिए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और भाई फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी और ये सब के नाम पे क्या है, अल्फाज बज़ाहिर अच्छे हैं, भाई कौन फ्रीडम नहीं चाहता, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ख़तरनाक है, हकीकत ख़तरनाक है। वो आपको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। वल्लाहु यदऊकुम इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही। अल्लाह तुम्हें जन्नत और अपनी मग़फ़िरत की तरफ बुला रहा है। कहाँ जाओगे बताओ, अल्लाह की तरफ जाना है या कहाँ जाना है? हर इंसान तन्हाई में अपने आप पर गौर करे, सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अपना रब, यानी हम अब सांस भी ले रहे हैं ना, तो ये अल्लाह की नेमत है। बिल्कुल, हर सेकंड अल्लाह की नेमत में हम मौजूद हैं। आप अपनी सफरिंग को अपने ब्लेसिंग से कंपेयर करें तो सफरिंग कुछ नहीं है। आपके पास हाथ है कि नहीं है, पैर है कि नहीं है, आप सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, आपके पास पीने को पानी, खाने को खाना है कि नहीं है। अगर किसी के पास खाना नहीं है तो दूसरी नेमत है, किसी के पास पानी नहीं है तो दूसरी नेमत है। आप कंपेयर करें, वो रब जो आपको हर लम्हे अपनी ब्लेसिंग्स में रख रहा है, उस रब को ही आप इनकार कर दे रहे हैं। ये किस तरह की हमाकत और बेवकूफ़ी में हम मुब्तला हो जा रहे हैं, ये किसका नुकसान कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। लिहाजा इसको ज़रा संजीदगी से सोचें। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और मैं आपके शुक्रिया अदा करते हुए ये ज़रूर कहूँगा ऑडियंस को कि देखिए, जैसा शेख ने बताया, अगर आप इस वक्त शेख को ही मिसाल के तौर पर ले रहे हैं या जो भी शख्स आपकी ज़िंदगी में, आपके नज़रिए में जो है आपके सामने सक्सेसफुल है, तो आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि अल्लाह का क़ानून है कि जो कोई कोशिश करेगा उसकी कोशिशों का जायज़ा लिया जाएगा, और जो कोई कोशिश करेगा उसको वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश कर रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये बात समझनी होगी कि ना बाकी है मज़ा जीने में और ना मरने में, कुछ मज़ा है तो यही खून जिगर पीने में, कि आपको इन तकालीफ से गुज़रते हुए ही गुज़रना है। रास्ते में जो आपको मिलेगा उसका शुक्रिया अदा करें, जो आप चाहते हैं उस पर थोड़ा सा सब्र कर लें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये शान है कि जब वो जिसे चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे और जिस हद तक चाहे, अल्लाह उसको वो नवाजे। तो हम सबको चाहिए कि हम सब अपने अपने हिस्से में खूब 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 शुक्रगुजारी करें और किसी के ऊपर जो नेमतें दी गई हैं उस पर हासिद न बने, और अपने भाइयों के, अपने ईमान वाले भाइयों के हाथों को और मजबूत करें। और हम यही दुआ करेंगे कि मुफ्ती शमाइल साहब का जो फाउंडेशन है वहाँ से और दूसरे ऐसे फाउंडेशंस जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उन तमाम फाउंडेशन से, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से ये फ़िक्र हमारे लोगों में, हिंदुस्तान के बिलखुसूस लोगों में ये जाए कि हम देश की तरक्की, हम लोगों की तरक्की, हम गुरबा की तरक्की की तरफ काम करने वाले लोग हैं। और जो लोग इस वक्त इन माहौल से डरे हुए हैं कि जो मसाजिद और मदारिस पे हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बस यही इज़राइल के पिट्ठू हैं और इसी तरीके से जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नज़रियात को गिरा दिया जाए। हम तमाम के लिए, तमाम स्पेशली हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये सोचने का वक्त है कि हमने इंग्लिश स्कूल्स का और दूसरे स्कूल्स का सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर इंतखाब किया कि ये बेहतर हमको बनाएंगे, ये बेहतर हमको जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। लैंग्वेज से कोई बैरियर नहीं है। देखिए, आप मुफ्ती शमाइल साहब भी इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं भी इंग्लिश बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का कोई वो नहीं है, इंग्लिश से कोई मसला नहीं है। मसला उस सोच का है जो मदरसों को कमज़ोर समझती है, मसला उस सोच का है जो मदरसे में पढ़ने वालों को हक़ीर नज़र से देखती है, मसला उस सोच का है जो ये समझती है कि जो मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं इनको क्या ही समझ में आएगा। इस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है और इस वक्त एक इमीडिएट रिवाइवल की ज़रूरत है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेनी होगी और स्टैंड लेना होगा। जहाँ जहाँ मदारिस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, इसी वक्त आप तमाम मुत्तहिद हो जाएं, तमाम इजमा, तमाम जमात के लोग जो हैं मुत्तहिद हो जाएं और अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड बनाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे यहाँ, एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ से हम मदारिस और मसाजिद की हिफाजत के लिए काम करना शुरू करें। और जैसे आपने कहा, मॉडर्न एजुकेशन को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है ताकि जो हमारे मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे जो हुफ़ाज़ हैं, उल्मा हैं, इन तमाम को इक्विप किया जाए इस वक्त मॉडर्न एजुकेशन के साथ में, सो दैट दे कैन स्टैंड एंड फाइट अगेंस्ट द मॉडर्न फितनास एंड ऑल दीज ब्लास्फेमीज विच आर गोइंग अराउंड। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जय हिंद।